सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा सब देवन के देव, कुल के मालिक, सारी सृष्टि के धारण पोषण करने वाले, सबके सर्जनहार, दुख हरता, पाप नाशक, सर्वव्यापक वासुदेव कबीर साहिब की असीम कृपा से पुण्यात्माओं, आप ये अमृत वचन उस परम पिता के सुन रहे हैं। परमेश्वर की कृपा से बच्चों आप इस प्रोसेस से गुजर चुके हो। आज आपका बिजली पीढ़ी वाली परमात्मा की जनरेशन में आपका जन्म है। इसलिए मालिक ने आपके ऊपर एक कमाल किया है। कैसे उपकरण तैयार करवा दिए, कैसे सिस्टम बनवाए, घर बैठे आपको ज्ञान से रंगा जा रहा है उस मालिक की कृपा में। बच्चों हम खाना रोटी डेली खाते हैं, सुबह दोपहर शाम, और प्रत्येक टाइम अच्छी भूख लगती है, खाने को रुचि बनती है तो हम स्वस्थ है। रोटी वही होती है, सब्जी में 19-21 फर्क हो सकता है। इसी प्रकार ये कथाएं, अमर कथा महापुरुषों के जीवन में जितनी बार भी सुने उतनी आत्मा को आत्म विभोर कर दें तो हमारी आत्मा स्वस्थ है। हमारी पूरी रुचि रहे तो हमारी आत्मा स्वस्थ है, कोई पाप निकट नहीं है। अरुचि बन जाती है तो समझो जैसे भूख में अरुचि बनती है, अच्छा नहीं लगता भोजन, तो बुखार कोई रोग निकट आ गया, उसका इलाज है कि कड़वी कड़वी दवाई खाओ, रोग मुक्त होते ही फिर भूख लगेगी। आध्यात्मिक मार्ग के अंदर ट्रीटमेंट भी यही है। कोई पाप कर्म आगे हट गया, मन में दोष आ जाता है, परमात्मा की कथा चर्चा में कुछ अरुचि बनती है तो जरूर सुने, ना चाहते हुए सुने। कुछ देर के बाद अपने आप परमात्मा की कृपा होनी शुरू हो जाती है। जैसे आपने बार बार सुना है और सुनते रहना चाहिए आपको ये ज्ञान। ज्ञान पुण्य होता। धर्मदास जी के विषय में ज्ञान देता हूं। धर्मदास जी बांधवगढ़, वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर है, वहां के रहने वाले थे। वो बड़े सेठ थे, कितना धन था इनके पास। उस समय के वहां के राजा लोग भी उनके पिता से, दादाजी से, पिताजी से उधार लेकर अपना सरकार चलाया करते थे। कहने का भाव ये है, यहाँ धनी और निर्धन से लिंक नहीं है। इतना कुछ होते हुए, संपन्न होते हुए परमात्मा की तरफ होना ये छोटी बात नहीं। साधन संपन्न होते हुए घोड़ी बग्घी भी ले जा सकते थे, वो कहीं जाना होता। धार्मिक स्थलों पर पैदल चलते थे। सबसे सुना जाता है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। उन्होंने एक रूपदास नाम के वैष्णव
परंपरा के साधु संत से नाम भी ले रखा था, दीक्षा ले रखी थी। उसने जो भी धार्मिक क्रियाएं बताई थी उनके ऊपर अटूट श्रद्धा से लगे हुए थे। जैसे तीर्थों पे जाना, व्रत रखना, राम कृष्ण शिव जी विष्णु जी की भक्ति करना, श्राद्ध आदि निकालना, गीता का नित्य पाठ करना, पुराणों का अध्ययन करना, वेद हमारे सत्य ज्ञान युक्त शास्त्र हैं, ऐसा इन महापुरुषों ने बता रखा था। धर्मदास उस पर अटल श्रद्धा से लगे हुए थे। तीर्थ करते हुए वृंदावन पहुंच जाते हैं, मथुरा में। वहां पर एक तालाब है जिसमें श्री कृष्ण जी स्नान किया करते थे। अब वहां के श्रद्धालुओं का भ्रम है जो यहां स्नान करे उसका मोक्ष हो जाएगा। उस तालाब के अंदर स्नान किया। पुराने समय में स्नान करना, पानी पीना, सारा कुछ तालाबों से होता था। यहाँ तक सिंचाई भी तालाबों से होती थी, बहुत कम कुएं होते थे। स्नान करके बाहर फिर अपनी एक कपड़ा बिछा के उसके ऊपर सारी मूर्ति मार्ति रख के सब कर्मकांड किए। विष्णु जी की मूर्ति को स्नान कराया, कपड़े बदले, माला मुकुट तिलक लगा के रख दी, धूप दीप करी, दीपक लगाया, धूप लगाई। तब परमात्मा आकर बैठ जाते हैं एक जिंदा बाबा के रूप में, उनसे थोड़ी सी दूरी पे, 50 फुट के आसपास दूरी पे, 20-30 फुट दूरी पर। धर्मदास जी ने देखा कि एक मुसलमान साधु है और मेरी क्रियाओं को बहुत ध्यान से देख रहा है, जैसे इसकी जिज्ञासा हो, जिज्ञासु लगता है। प्रत्येक व्यक्ति भगत का एक ऐसा स्वभाव होता है कि वो सोचता है कि मेरे पास जो ज्ञान है, मेरे गुरुजी ने जो मार्ग बता रखा है सबसे उत्तम है, इसको सबको बता दो। तो धर्मदास जी ने अपने मन में कल्पना की कि शायद इस दृष्टिकोण से ये बैठा है क्योंकि इसने घर त्याग रखा, भगवान की चाह है। केवल मुसलमान नहीं है, ये भगत है। और मुसलमान तो केवल अपनी क्रियाएं वही करते रहते हैं। तो गीता को पढ़ने लगा। पहले एक अध्याय का पाठ किया करता था, उस दिन उसने थोड़ा थोड़ा पोर्शन बहुत अध्यायों का पढ़ दिया। जब गीता के पाठ को और उसके अनुवाद ऊंचे ऊंचे स्वर में कर रहा था, जैसा लिखा था वैसे पढ़ रहा था, अनुवाद भी सुना रहा था, कबीर साहब उससे 10-15 फुट की दूरी पर आकर बैठ गए और बहुत ध्यान से देख रहे थे, सुन रहे थे, जैसे कान भी ऐसे करते थे शायद कोई शब्द निकल ना जाओ। धर्मदास को अति हर्ष हुआ कि इसको हमारा ज्ञान पसंद आया। तो बच्चों, जब उसने सारे कुछ कर लिया तो परमात्मा उनसे प्रसन्न किया कि हे महात्मा जी, मैं बहुत भटक चुका हूं। क्योंकि धर्मदास जी भी एक वैष्णव परंपरा वाला साधु जैसा वेशभूषा कर रखे थे। जैसे ये तीर्थों में जाते हैं ना, ये ऐसे एक अलग सा वेशभूषा कर लेते अपने पंथ जैसी, कंठी माला तिलक तिलक लगा के वैष्णव साधु जैसा रूप था। तो परमात्मा ने पूछा, मुझे राह बताओ, मैं भक्ति के लिए भटक रहा हूं,
मुझे मुसलमान धर्म से प्राप्त साधना में संतुष्टि नहीं है। इस बात को सुनकर धर्मदास अति हर्षित होता है और बताने लगता है कि ऐसे ऐसे तीर्थ व्रत करने चाहिए। मैं तीर्थ व्रत करता हूँ, ऐसे करता हूँ, गीता का पाठ करता हूँ, राम कृष्ण का जाप करता हूँ, शंकर जी का ध्यान लगाता हूँ। परमात्मा उसको बताते हैं कि ये जो पढ़ी आपने पुस्तक, इसका क्या नाम है इस पवित्र पुस्तक का? तो धर्मदास जी ने बताया श्रीमद् भगवत गीता एक अवर ग्रंथ है। विश्व में 4 वेद हैं, उन जैसा ज्ञान पृथ्वी पर नहीं है। उन चारों का सारांश ये गीता है। इसके अंदर जो लिखा है वो अमृत ज्ञान है, सच्चा सुच्चा ज्ञान है। परमात्मा ने पूछा आप किसकी भक्ति करते हो, आपका इष्ट कौन है? और धर्मदास उत्तर देता है हमारा इष्ट विष्णु जी है। हम राम कृष्ण और शंकर जी की भी पूजा करते हैं। श्री राम श्री कृष्ण जी उसी के अवतार थे, विष्णु जी के। और हम कोई पाप नहीं करते, हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, तीर्थ व्रत करते हैं, कर्म कांड करते हैं, श्राद्ध पत्र की पूजा करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं, चारों धामों की यात्रा करते हैं। अक्सर तीर्थ घूम के आऊंगा, घूमता घूमता चल रहा हूं, भ्रमण कर रहा हूं। परमात्मा बोले ये गीता में आपने पढ़ा। परमात्मा ने पूछा गीता किसने ज्ञान दिया है? तो बताया गया कि श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी ये एक ही है। श्री विष्णु जी श्री कृष्ण रूप में जन्मे थे देव की माता के गर्भ से। उन्होंने ये ज्ञान अर्जुन को बताया। परमात्मा बोले अभी आपने गीता में पढ़ा कि हे अर्जुन, हे भारत, तू स्वभाव से उस परमेश्वर की सुन लगा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो परमात्मा कौन है? वो तो आपके श्री कृष्ण उर्फ विष्णु से तो अन्य है। धर्मदास जी ने फिर से पढ़ा, क्योंकि एक पाठ करना अलग बात है, जब ध्यान से पढ़ा जब उसको समझ में आई कहा लिखा तो ऐसे ही है। वो जैसे इन साधु पंडितों द्वारा भरमा रखा था कि अपने आप के बारे में कह रहा है, और कौन हो सकता है? फिर अभी आपने बताया था, अर्जुन ने पूछा कि वो तत्व ब्रह्म क्या है, उसका उत्तर आपके गीता ज्ञान देने वाले ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। आप पढ़ रहे थे, उससे पहले फिर अपनी भक्ति बताई, फिर उस दूसरे परमात्मा की भक्ति बताई, परम अक्षर ब्रह्म की। अध्याय धर्मदास को याद थे, फिर देखा उसने ध्यान से, फिर पढ़ा, सारा कुछ देख लिया। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी जैसे परमात्मा ने बताया कि गीता में भी आपने पढ़ा था कि जो भूत भूत के भूतों को प्राप्त होते हैं, पितृ पूजते पितरों को प्राप्त होते हैं, देवता पूजते देवता को, मेरी भक्ति करने वाला मुझे। वो 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में है। तो गीता तो कह रही है कि भगवान कोई और है, उससे परम शांति होगी। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में गीता बोलने वाला कह रहा है मेरे तेरे भोजन बोलिए। दूसरे के 12 में, 10वें के 2 में अपनी उत्पत्ति बता रहा है, हर जन्म मरण होते ही रहेंगे। अध्याय 2 के 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको कोई मार नहीं सकता, कोई सक्षम है उसको मारने पर, जिसे सारे संसार व्याप्त है, जिसने सब सृष्टि रचन की। गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में लिखा कि सबका धारण पोषण करने वाला वही है। 15वें अध्याय के
17वें श्लोक में बताया है कि 16वें में दो पुरुष बताए, शर पुरुष, अक्षर पुरुष। इनसे भी उत्तम पुरुष तो कोई और है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदारता यह लोग तरम आविषय वर्ती अवेश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धर्म पोषण करता है, वो परमात्मा कहलाता है। वो अविनाशी है, वो तो कोई और है। अब धर्मदास सारा कुछ सुन रहा था, अहंकार टिकट नहीं देता इंसान को। कहते राज तजना सहज है, सहज परिवार का ने मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। अब यह मान बढ़ाई होगी अकेश ने कैसे एक मुसलमान होते हमारे धर्म को तर्क वितर्क कर दिया और सारी सच्ची। अब थोड़ी सी वाणी सुनाता हूं। दर्जन दे का रूप सैल वृंदावन की नी, तहां मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोही, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। परम उजागर ज्ञान ध्यान बहुरंगी बाना, कहाँ मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब नी कामी। धर्मदास को एक वैष्णव महात्मा रूप में था वो। परमात्मा बोले, हे स्वामी जी, हे महाराज जी, आप कौन हो, कौन आपकी जाति। उसमें जाति पाति का बहुत बड़ा बाउंड्री थी। और धर्मदास उत्तर देता है, हम वैष्णव बैरागी धर्म में सदा रहाई, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मन माही। हम सुधर को निकट पे नहीं आने देते। मैं वैरागी वैष्णव महात्मा हूं और वैष्णव धर्म से दीक्षित। गिरिव सुन दाम ज्ञान को अधिक आचार विचार, हमारी करनी जो करे उतरे भौजल पार। के सुन ले जिंदा बाबा, मैं जो बताऊं, जो हमारे गुरु जी ने बता रखा है, ऐसे जो करेगा उसका बेड़ा पार है, वो संसार से पार हो जाएगा। बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी। कौन कौम कुल जाति कहाँ को गवन किया है, कौन तुम्हारी रैसी किने तुम नाम दिया है। कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान स्मरण है भाई, कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। तो आसन को गुफा के मत रहो सदाई, सालिग सेवन की न बहुत अधिक भार उठाई। झोली झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर वेद कहिए ब्रह्मचारी। गिरिव हमको पार लगाइयो परम उजागर रूप, जंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। बच्चों देखो, काल की दलदल से एक आत्मा को निकालने के लिए कितना कुछ खाड़े किए जाता है। उसको स्वामी कहता है और उसके गुणगान करते हैं।
फिर क्या बताया है? धर्मदास जी ने कहा, बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कहीजे, वैश्य कुले कुल जात सुधर की बात सुनी जय। हम सुधर को लिख नहीं बैठने देते, और वैश्य कुल में जन्म है मेरा। धर्मदास मेरा नाम है, बांधोगढ़ मेरा गांव है। सुमन ज्ञान स्वरूप ध्यान सालिग की सेवा, मल्ला गिर छड़कंत संत सब पूजय देवा। 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, पूज्य सालिग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करें हमेशा, राम कृष्ण का जाप जपू रटत हूँ शंकर शेषा। नेम धर्म से नेह सने दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानो नहीं। कि मैं रामकृष्ण का जाप जपता हूँ, शंकर भगवान को भी याद करता हूँ, 68 तीर्थ नहाता हूँ, व्रत करता हूँ। मैं कति अपने धर्म के ऊपर डटा हुआ हूँ, मैं किसी और की ना मानूं। क्योंकि कहीं भी जाते हैं या आपस में भी वाद विवाद करते हैं दूसरे पंथों वाले एक दूसरे के साथ, हमारा धर्म ऐसा है, तुम्हारा ऐसा है। तो धर्मदास ने पहले रास्ता बंद कर दिया कि मैं और की बात नहीं मानू, मैं अपने धर्म को सही मान रहा हूं। गरीब सुन जिंदे मम धर्म को, वैष्णो रूप हमार, 68 तीर्थ हम किए चीन्या सिरजनहार। धर्मदास कहता कि मैंने 68 तीर्थ कर लिए, भगवान समझ में आ गया मेरा, और हमारा वैष्णव रूप है। परमात्मा बोले, बोले जिंदा बैन कहां से सालिग आए, वो 68 का धाम मुझे तत्काल बताए। ये 68 तीर्थ करने वाला कहाँ जाएगा, कौन से लोक को प्राप्त होगा बता। राम कृष्ण का रहे नगर वह कौन कहावे, ये जड़वंत है देवतास क्यों घंट बजावे। ये पत्थर की मूर्ति लिए फिर रहा है, ये ना सुनते ना इतरे पे बात करते, इनका अगर घंटी बजाने का क्या तुक है। रामकृष्ण कहाँ रहे नगर वो कौन कहावे, ये जड़वंत है देवतास क्यों घंट बजावे। सुने गुने नहीं बात धात पत्थर के स्वामी, कांभर में धर्मदास चीन निज पदनी कामी। कि ये तेरे पत्थर के स्वामी, धातु के पित्तल के बने हुए, ये तेरी कौन सी बात सुनते हैं ना समझते हैं। कहां भटक रहे हो धर्मदास, उस निज पद को प्राप्त करो। तो गीता ने बताया है, गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है, तत्वदर्शी शेष तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर जन्म मरण नहीं आते। और जिसने सारी सृष्टि की उत्पत्ति की है उसी की भक्ति करो, तो वो निज पद प्राप्त कर धर्मदास इस साधना से कुछ नहीं मिलने का। गरीब राम कृष्ण कोटो गए, धनी एक का एक, जंद कहे धर्मदास से, बूझो ज्ञान विवेक। जल की बूंद जहान गर्भ में साज बनाया, 10 द्वारे की देने से मनुष कहाया। जठ अग्नि में ले राख साख सुनियो धर्मदासा, तज पत्थर की पूजा छोड़िया बुद्धि आशा।
कि जो परमात्मा ने सारा शरीर जिसने तुझे बनाया, तेरा शरीर बनाया मनुष्य का, और माँ के पेट में जिसने ऐसी कठिन परिस्थितियों में जीवित रखा, उसकी भक्ति कर, इस पत्थर और इन देवताओं के चक्कर में ना पड़े, या बुद्धि आशा या कमजोर साधना या घटिया आस लगाए बैठा तो ये इतना पार करेंगे। बच्चों, गरीब भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी विहंगा, गरीब दास वैभव दिल डूबे, नहीं साध सत्संगा। ये सारी साधना ऐसी है पंडितों द्वारा बताई गई। जैसे भादुआ के महीने में बहुत ज्यादा बारिश होती है, सभी दरिया उफान पर होती है, पानी पुल चलता है, और उससे पार होने के लिए कोई क्या भेड़ की पूंछ पकड़ ले, परली पार कर देगी। नेवर पॉसिबल, क्वाइट इम्पॉसिबल। गिर भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी विहंगा, गरीबदास वह भाव बिल डूबे, नहीं साध सत्संगा। होते संसार रूपी सागर में डूब कर मर जाएंगे, 84 लाख दुनिया में जाएंगे, तो नहीं साधु का सत्संग मिला। और बच्चों, रग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चत भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाचे साहेब का, सोहन सा सत्संगी रे। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी विहंगा, गरीबदास वो भाव डूबे, नहीं साध सत्संगा। आपको सूक्ष्म वेद सुनाया जा रहा है, आपको असली संत का सत्संग, साध सत्संग प्राप्त है। किस्मत को सराहो अपनी को। बच्चों, एक जीव को ऐसे निकाला है, आपको भी ऐसे रंगना पड़ा। शुरुआत में कोई मानकर राजी नहीं था, -0 से घर घर जा जाके ये आत्मा का मैल धोया, अज्ञान खोया। आज 27-28 साल हो गए दास में। परमार्थ क्या है? स्वार्थ नहीं। वर्द अवस्था आएगी, अब भी 3-3 घंटे 4-4 घंटे खड़ा होकर परमात्मा की नौकरी कर रहा हूं, उसके बच्चों के लिए। आंख खोल लो, जब समझ थोड़ी सी भी बची हो तो काल ने फूक दिया कति दिमाग तुम्हारे। इतना कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर भी हमारा मन पापी मानने में तैयार नहीं है। इस ज्ञान से आत्मा उभरेगी, या जब समझ जाएगी ठीक से, फिर मन का कोई दोष नहीं। ये तो कुत्ते की तरह पीछे पीछे चलेगा आपके। अब ये आगे है, हमने ज्ञान नहीं था इसलिए हमें सब जगह बकवाद करवा लिया। अब जैसे धर्मदास जी को निकालने लगे रह जाता, बच्चों तुम सब ऐसे निकले हो कभी, और इस जन्म में देख लो कैसा जमान गए तुम। 100% उत्तर किया तुमने, 100 बार प्रमाण देखे, प्रमाण के साथ साथ फिर घर में कुछ अलग से हुआ, तब आत्मा ने अपने बच्चों को कैच किया, जब बुद्धि ठिकाना है। तो इन कथाओं से बहुत कुछ मिलेगा आपको। पहले जो विस्तार से ज्ञान बताया वो ईव का भाव होगा आपका, वो व्यर्थ प्रयत्न नहीं था। परमात्मा का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता। बच्चों, गजब किस्मत लेकर चले गए हो तो। 7.5 अरब आबादी विश्व की, उनमें से आप सिलेक्ट किए हो। गरीबदास जी कहते, गरीब सटदल दोनों दीन का, दोनों दीन, दोनों धर्मों, हिंदू और मुसलमान का। पहले 2 ही धर्म थे यहाँ पर। सटदल दोनों दीन का, दिल में दोष नादार, सतगुरु का तो कोई एक है, ये जम का सब संसार। आप क्या बताते हैं परमात्मा? गिरिव राम कृष्ण कोटों गए,
धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से, बुझो ज्ञान विवेक। ओए होए। गिरिव अनंत कोट ब्रह्मंड रच, सब तज रहे निहार, जिंद कहे धर्मदास सोहू, जाका करो विचार। सकल सोन परवान समान रहे अनुरागी, तुमरे चीन न पड़े सुनो व सुनो बैरागी। अलख अछेद अभेद सकल जूनी से न्यारा, बाहर भीतर पूर्ण ब्रह्म आश्रम अदर अदारा। परमात्मा सर्वव्यापक है और मूल रूप से ऊपर अदर आधार, सबसे ऊपर के स्थान पर उसका आश्रम है, वहां डेरा है, सतलोक डेरा है। धर्मदास जी बोले, बोलत है धर्मदास सुनो जन दाम बाणी, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए प्राणी। देव बुद्धि भ्रष्ट है हम, अपने मालिक को कहते हैं हे जीव तू कहाँ से आया, तेरी जात की क्या। ये अतरज की बात कही तैमो से लीला, नामा कै पिया दूध पत्थर से करी करी लाह। नरसिंह नित नाथुत पत्थर के आगे रहते, जाकी हुंडी झाली सांवल गोसा कहते हैं। अब ये कहता है कि तू इनको पत्थरों को पत्थर मत करे, ये भगवान है। और जैसे नामदेव ने दूध पिला दिया, नरसिल्ला की हुंडी जाली, आदि आदि गुणगान लगे। परमात्मा बोले नामदेव का दूध पत्थर को किसने पिलाया, ये तुम्हें पता नहीं कैसे पिला। ये पिछले संस्कारों से परमात्मा उनकी मदद करता है। और नरसिंह भगत ने 56 करोड़ की संपत्ति मालिक के नाम लुटा दी थी, तो कुंडी किसकी ले हो। परमेश्वर परवान पत्थर ना कहिए जिंदा, ये परमेश्वर है पूर्ण रूप से, इनको पत्थर मत करे। नामा की छान छुआई दई देखो सरसंदा, गिरिव सरगुण सेवा सारे है, निर्गुण से नहीं दे है। सुन जिंदे जगदीश से तू मुझे शिक्षा क्या दे। कहते हम तो ये पत्थरा पूजा करें, ये पूजेंगे, मुझे क्या शिक्षा दे रहा तू। बोले जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, हम खालिक हम खलक सकल हमरा प्रकाशा। गिरिव हम साहिब सतपुरुष हैं, ये सब रूप हमारे, जिंद कहे धर्मदास से शब्द सत्य घनसार। कि मैं परमात्मा हूं, सारी सृष्टि का रचने वाला हूं, मैं सबका मालिक हूं। अब धर्मदास कहता है, बोलत है धर्मदास सुनो सर्वंगी देव, दिक्कत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। नाद बिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे, तुम बोलत बड़ी बात नहीं आवत दिल मारे। खान पान स्थान देह में बोलत दीसम, कैसे अलख स्वरूप वेद कही हो जगदीशम। धर्मदास जी कहते हैं कि आप मन बैठे दिखाई देने लग रहे, बोलने लग रहे, खाते पीते हो, आप कैसे अपने आप को भगवान कहते। भगवान तो निराकार है। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय,
श्री करोत्था धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। कबीर दंडवतम गोविंद गुरु, बंधु अविजन सोए। पहले भये प्रणाम तन, नमो जो आगे ओए। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते तान। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। कबीर सतगुरु के उपदेश का, लाया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। कबीर नरक द्वार में दूत सब, करते खेचा तान। उनसे कबो नहीं छूटता, फिरता चारों खान। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। बच्चों, सतगुरु की महिमा कितनी अजब गजब परमात्मा कबीर जी ने बताई है। संत आदरणीय धर्मदास जी झूठे गुरुओं को पूर्ण गुरु सतगुरु मान करके इतना दृढ़ था, परमात्मा से स्पष्ट कह दिया था प्रथम मीटिंग में कि मैं अपने गुरु पे उनके द्वारा बताए भक्ति विधि पर ज्ञान पर कति आरूढ़ हूं, मैं किसी और की मान्य नहीं करूं। बताओ, ऐसे व्यक्ति जो ऐसे जवाब दे देता है, उससे आगे वार्ता कैसे बढ़ावे। तो परमात्मा ने अपने आप को एक जिज्ञासु पेश किया। महाराज जी, मैं तो एक जिज्ञासु हूं और मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिली जो ज्ञान मुझे आज तक बताया गया। आपने जो ये पाठ किया, किस चीज का किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप देखो काल ने कैसे गजब के किले बना रखे हैं, लेकिन परमात्मा भी पूरे साधन रखता उसके किले तोड़न के। आपने सुना सारा कुछ। बच्चों, इस धर्मदास जी की कथा से आपको इस जीवन का बहुत कुछ लक्ष्य प्राप्त होगा, उपलब्ध होगा। धन था, संतान थी, सारी मौज थी, भक्ति भी खूब डट के करा करता, दान धर्म में पूरी रुचि थी, लेकिन अंत में खाली हाथ जाना था धर्मराज के दरबार। कबीर पीछे लग गया जाऊं था, लोक वेद के साथ। मार्ग में सतगुरु मिले, दीपक दे दिया हाथ। इस भक्ति के मार्ग पर लोक वेद दंत कथाओं के आधार से साधना करता हुआ चल रहा था। इसी भक्ति पथ पर सतगुरु मिल गए। उन्होंने तत्व ज्ञान रूपी दीपक दे दिया, टॉर्च दे दी। अब इसकी रोशनी में चलूंगा।
बच्चों, धर्मदास जी के प्रसंग से आपको अनेकों पॉइंट मिलेंगे इस भक्ति में सावधान होने के और परमात्मा में विश्वास करने के। अब क्या होता है, धर्मदास जी कुर्बान हो जाते हैं मालिक के ऊपर और कहते हैं, हे भगवान, बड़ी आंख खोल दिया आपने। हे परमात्मा, आपने पुत्र भी दे दिया। युकाल का दूध था, मतलब सारी उम्र रो कर मरू, ये तो खूब दुखी करो। बच्चों, परमात्मा ने अपनी आत्मा भेजी, उसकी संतुष्टि हुई, उसका वंश चला। अब धर्मदास जी कहता है, केवल मुझे भक्ति दे दो दाता, मुझे मोक्ष दो दाता, और किसी चीज की कति आवश्यकता नहीं। कबीर साहब ने बता दिया, भाई क्या मांगू कुछ थिर ना राही, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख फूट 1.25 लाख नाटी। सूस रावण का आज दीवान बाटी। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिड़ा जी, यम के पड़े जंजीर। बच्चों, परमात्मा की असीम रजा जो आपको ये सच्चा मार्ग और कैसे प्राप्त हो रहा है। शुरुआत अपना भी इस जीवन में भी ऐसे हुआ जैसे धर्मदास जी का हुआ। अब वो क्या कहते हैं, भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया विसरो नहीं, कर हो पद सेवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं, कर हो पद सेवा हो, तीर्थ व्रत में नहीं करूणा, देवल पूजा हो, तीर्थ व्रत में नहीं करूं न, देवल पूजा हो, मनसा वचा कर्मणा मेरे और न दूजा हो, मनसा वचा कर्मणा मेरे इब और न दूजा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं, कर हो पद सेवा हो, अष्ट सिद्धि और 9 निधि, बैकुंठ का वासा हो, अष्ट सिद्धि और 9 निधि, बैकुंठ का वासा हो, सो मैं तुझसे नहीं मांगता, सब तो तेरी आशा हो, सो मैं तुमसे नहीं मांगता, सब तो तेरी आशा हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, स्वप्न में इच्छा नहीं करूं, गुरु आन तुम्हारी हो, स्वप्न में इच्छा नहीं करूं, गुरु आन तुम्हारी हो, भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया विसरो नहीं, कर हो पद सेवा हो,
धर्मदास की विनती समरथ चित दीजो हो। धर्मदास की विनती समरथ चित दीजे हो। आवन जावन नवार के अपना कर दीजो हो। आवन जावन नवार के अपना कर दीजे हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं कर हो पद सेवा हो। तो बच्चों, उस परिस्थिति में जब धर्मदास जी की ऐसी भावना बनी, विचार करो, परमात्मा ने काल का किला तोड़ दिया जो चारों तरफ बांध रखा था उस बच्चे को। वो अज्ञानता की सारी जंजीर तोड़ कर धरती फोड़ दिया। अंदर से जो अज्ञान ठोक रखे था काल में। कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चला मैदान। इन द स्टार्ट आप सारे के सारे ऐसे ही थे, दास भी ऐसा ही था। ये तो परमात्मा की वाणी खुर्च है अंदर ते कति बाज कदर दे। पहले तो एक सिंपल वो दिखा था बाबा जिंदा, और फिर ऊपर सतलोक देख के आया धर्मदास, फिर धानक रूप देखा, एक जुलाहा रूप में देखा, चरना में पड़ गए। जब पहले यह देख ले होता निकट भी ना हो, ये ब्राह्मण बनिए इतनी छुआछात किया करते थे। और जब खुद देखा दिन में रेत में लौट गया, जाकर माल की खड्डी के आगे जहां वो कपड़े बुन रहे थे। बच्चों, इस मालिक ने पता है किसके कौन सी चाबी लानी है और कैसे इसका अज्ञान का ताला खुलेगा जो बाहर निकाल दिया जाए। अब क्या बताता धर्मदास जी ने एक शब्द कह दिया लास्ट में, भगवान हे देवन के देव, हे परमेश्वर, मुझे भक्ति दे दो। और जन्म पाया ही आपके इस मार्ग ने, और आपको कदे बोलूं आज तीर्थ व्रत में ना करूं, ना मंदिर पूजाओ, और मनसा वाचा कर्मणा, तीन वचन भरूं। तेर वाचा मनसा वाचा कर्मणा मेरे और न पूजाओ। सपने में भी नहीं आओगे मालिक ये आपके तरीके। बच्चों, ये पति व्रता पद कहलाता है, और इस ज्ञान से आप भी ऐसे ही हो जाओगे एक दिन। इसलिए इस ज्ञान को सुनो। पहले जो स्टार्ट में दास ने ऐसा मौखिक ज्ञान शुरू किया था, ऑडियो चली थी। बीच में फिर ये जरूरी था, ये देखो गीता में, ये देखो पुराण में, ये देखो वेदों में। तो बीच में आपको ये प्रूफ दिखाने अनिवार्य थे। उससे पहले केवल मौखिक ये सब दास ये ज्ञान सुनाया करता था। सन 1995 से लेकर और 2001 तक की ऑडियो देख लियो सुन के। लेकिन ऐसे वर्बली था वो, कोई प्रूफ नहीं था। बीच में अब 2002 से लेकर और 2014 तक आपकी बुद्धि को इतना विकसित कर दिया। देखो पुराण, देखो कुरान, बाइबल ये कहता है, वेद ये बताते हैं, और गीता में देखो क्या लिखा है, हमें क्या बताते रहे। और इन सब संतों का झाड़ा लेकर, इनके इंटरव्यू लेके आपके रूबरू कर दिया। इनके थैले में, इनके जोगे में यू सामान है,
और इनको सबको झाड़े दे दिए, उठा करके खोल दिया, सारा निकाल दिया कुबाड़ इनका, ये के भरे फिरे। ऊपर मार का कुछ है, अंदर गंध भर रखा है। तो अब ये परमात्मा की दया हुई है। ये स्टार्ट तो दास करना चाहता था बड़े आश्रम तक, पर रजा दाता की। कबीर साहब कहते काल करा सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में बताना के हो जा, फिर करांगे कब। तो उसका आदेश हुआ है, हो जा शुरू, बड़े में भी देख लेंगे। तो बच्चों एक आंख खोलो तुम, अगर आप भी नहीं समझ पा रहे हो तो भाई तुम तो घने बालक हो, विकास करो बुद्धि का। देख कहां से के होने लग रहा, उधर रोया तो करो थोड़ी देर बैठ के, एकांत में, अगर शर्म आओ तो एकांत में बैठ कर रो लिया करो, ताकि आत्मा का मैल फूटे। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म से अरे, या प्यार की पौन करे थे तो मंजन झलके तेज ले आ रहे। इन बातों को, परमात्मा के प्रयत्न को, उन्होंने हमारे लिए कितना कितना खाड़ा। एक जीव धर्मदास के लग गया था उसका, उनका क्या लगा था, वो उनका बेटा है, सारे उसके बेटा बेटी है, पूरी सृष्टि के जीव उसके। लेकिन निर्भाग बालक ने माँ बाप बिगड़ाना तो क्या करे, अर्धो दिखे कुछ का, उसके पीछे पड़ा करे। तो बच्चों के खाड़े किए, अब्राहिम सुल्तान के देख ले, बंदी बन गए अपनी आत्मा को, जिसको हम स्वर्ग और सब कुछ मान रहे, इसको पैसा हो गया, ठाठ हो गए, शर हो गया थारा, और कुर्बान न हो जाता, उस नरक से निकाल ला उस आत्मा को। पहले निर्धन था, धन की इच्छा थी, धन थे ठोक दिया, उससे जन्म में दिल्ली का एक नंबर का सेठ बना दिया था, ले चाट ले धन ने, वो धन ले डूब गया, ये बताए वो धन न चल रहा था। आखिर में इब्राहिम सुल्तान दुबड़ा उस राजा पद को छोड़ा, उसने उस नरक से दलदल से निकाल के बाहर खड़ा करा मार्ग पर, सड़क के ऊपर, और फिर कह भी दिया था कि अब तुझे ज्ञान हो गया। राजा योगी एक सुनो जो मकरा, राजा और भगत यदि ठीक ढंग से चलता है, उसको पूर्ण ज्ञान है, तो राज में कोई दिक्कत नहीं, राज करो लेकिन विचलित ना हो। और फिर इब्राहिम सुल्तान बहुत समझदार था, बस एक तो हो लिया, राज तो आपने मौज कर दी, बस रास्ता ईब मिल रहा, हमने अपने घर जाऊंगा, आपके चरणों में रहूंगा। तो बच्चों इस मालिक ने आपसे इतना प्रेम है, इतना लगाव है, गरीब जो बच्चा गऊ की नजर में, यो साई को संत भक्तों के पीछे पर, यो भगत वत्स भगवंत। अब ये धर्मदास जी पतिव्रता पद पर आ चुके थे। कहते तीर्थ व्रत में ना करो ना देवल पूजा हो, मैं ना तीर्थ करूँ दाता ही, ना ही व्रत करो, तो ना कोई मंदिर में पूजा करो। मन सा वाचा करना, मन वचन कर्म से, यानी तिरुवाचा, तीन वचन मेरे को और न तू जाओ। अष्टसिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो, सो मैं तुमसे नहीं मांगता, ये सब थोथरी ऐसा। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सुपने में इच्छा ना करूं गुरु, आन तुम्हारी कसम तुम्हारी। आखिर वो रोता है, धर्मदास की वीनती, समर्थ चित दीजे हो। हे समर्थ, मुझ दीन की यह अर्ज ध्यान दो, ध्यान दो, चित धरो दाता। आवागमन
नवार के अपना कर लीजो हो, यू आवन जावन नवार के अपना कर लीजो हो। कि मेरा यू आना जाना जन्म और मृत्यु समाप्त करके मुझे अपना मान लो, मुझे अपना कर जानो। बच्चों, परमात्मा कबीर साहब उनको ये सब ज्ञान दे करके मगर से सशरीर चले गए। धर्मदास जी यहीं रह गए थे। उनको बड़ी टेंशन हुई। उनके वियोग में मालिक के गुण गाया करते थे। धन धन सत्य गुरु सत्य कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सत्य गुरु सत्य कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत्य कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। आंखों में आंसू भर के उस परम पिता की महिमा एकांत में बैठ कर गाया करता था। अरे नल नील जतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खोल खी और सिंधु पे शिला तेरा ने वाली। जा सतरे खोल खी अपार सिंधु पे शिला तेरा ने वाली। धन धन सतगुरु सत्य कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाली। राम कृष्ण सतगुरु सहजादे भक्ति हेतु ह्यू हुए प्यादे। गरीबदास जी कहते हैं राम और कृष्ण भी उस कबीर सतगुरु के सहजादे, उस राजा के राजकुमार है। उनको वो बहुत प्यारे हैं। ठीक है, वो काल का फंस के बदमाशा में चला जा किसी का बेटा, बेटा बुरा नहीं लगता, पर हर संभव कोशिश फिर भी माँ बाप उनको सुखी करने की करते हैं। कदे ताए खुल लगी इनकी। तो वहां काल ने तो भेज दिया इनको ज्ञान माटी करवाने के लिए विष्णु अवतार को रामकृष्ण के रूप में। और वहां अपना इनका वार्ता भी हुई थी। काल से भी परमात्मा ने सबको आई थी, अब मेरी मदद करिए मेरे मत। वहां जागा मेरा अंश अवतार राम रूप में। आज आना ही था, वो ना कहता तो भी आना था। सब फेल हो गया था जब हार लिया था रामचंद्र जी, जब दाता गए थे ना। तो बच्चों, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। रहे नल नील जतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार सिंधु पे सला तराने वाले। वो समुद्र पे पुल भी दाता ने बनवाया। यानी महादुख था उस समय, श्री रामचंद्र जी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, तो वो हल्का किया दुख उसका। दसी सरप ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए।
आपने तुरंत करी सहाय बरोली मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बरोली मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। अब आपने इंद्रवती रानी की कथा सुनी। वह भी यूं दल दल में धसी बैठी थी अपने की तरह। और कबीर साहब कहते, सोच संशीधर मैं करूं अपने जन के काज। अरण्यक से पूजो मार दूं मैं नरसिंह धर के साथ। अब कैसी लीला करी अपनी बेटी अपनी आत्मा को नरक से निकाल। जो आस्तिक है कोई न कोई क्रिया भगवान के लिए कर रहे हैं तो उन्हीं को तो समझाया जा सकता है, उन्हीं को कोई झटके वटके देकर आप लाया जा सकता है। जो कति नास्तिक हुए बैठे हैं उनका तो फिर काल ही जाने क्या होगा। गरीबदास जी ने कहा, मेले ठेले जाइयो मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जा। के जो बेचारे इन तीर्थों पर इन धामों पर कोई अपने सामूहिक परंपरागत जो मेले भरते कहीं पर किसी यादगार पे, लेकिन हो धार्मिक टाइप के, तो परमात्मा कहते हैं जब तक पूरा गुरु ना मिला मेले ठेले जाइयो। इस तरह के मेला में जाते रहे, मेले बड़ा मिलाप, वह कम से कम परमात्मा की चर्चा जरूर होती है और वहीं पर परमात्मा किसी न किसी रूप में मिल जाते हैं और दो चारों को तो खींच ही लाते हैं। पत्थर पानी पूजता कोई साधु संत मिल जाते। दामोदर सेठ के होवत अकाज, अर्ज करी डूबता देखे जहाज। दामोदर सेठ के होवत अकाज, अर्ज करी डूबता देखे जहाज। दाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समंदर से पार लगाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समंदर से पार लगाने वाले। खंदन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण की जो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण की जो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। बच्चों, परमात्मा की सिमरन आपके ऊपर। अब वही धर्मदास जो कति मानने में तैयार नहीं था और फिर ऐसा अज्ञान अंधेरा हट्या कि हे परमात्मा आपने कैसे कैसे दुख दूर किए। इन जिनको हम अवतार समझते थे भगवान समझते थे, लास्ट में क्या डिमांड करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण की जो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाली।
अब कितनी गजब की बात कही है कि कह कर जोड़ दीन धर्मदास, एकाधीन आपका दास धर्मदास हाथ जोड़ के निवेदन करता है, एक बार फिर से दर्शन दो दाता, मेरा जन्म मरण की त्रास दुख मिटाइयो मालिक, हे सत्य पद प्राप्त कराने वाले, सत्य पद सच्ची भक्ति पद्धति, सच्चा मोक्ष मार्ग विधि पद आप प्राप्त कराने वाले। और दूसरा पद का अर्थ है गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से ज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जा जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में नहीं आते। और जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सारा संसार रचा है, उसी की भक्ति करो। तो ये कहते हैं परमात्मा सच्चा मार्ग बताने वाले आप। अब बच्चों, धर्मदास जी की अनमोल कहानी को आज विराम देना है। थोड़ा सा प्रकरण रहता है तो गजब और गजब है। अब परमात्मा को संसार से जाए कई वर्ष हो चुके थे। बच्चों, यो काल का इतना प्रेशर, इतना दबाव है कि रह कर सत्संग ना मिलने से, और गुरु, क्योंकि उस समय तो कोई और साधन था ही नहीं, गुरु जी आके बताया करते, उसने ना किया दूसरा नौके नहीं आता किया भक्ति ठीक से जो तू कर रहा है। लेकिन उसका दृढ़ विश्वास हो चुका था। अब उसको टेंशन यह बन गई धर्मदास जी को कि मेरा तो उद्धार हो गया, मैंने सार नाम भी मिल गया, सार शब्द भी मिल गया, लेकिन भगवान ने मेरे बच्चों को तो ना दिया कुछ भी। इस संतान का क्या होगा? तब तक उसकी दो पीढ़ी चालू हो गई थी। धर्मदास जी काफी लंबी उम्र में, बताऊं, मेरे 125 साल के आसपास उम्र में मरे। मरे यानी शरीर छोड़ा। तो उसके मन में एक दोष आया कि मैं अपने बच्चे को, चूड़ामणि को, बेटे को ये सार नाम और सार शब्द बता दूं, यो आगे इनको देता रहेगा, इनका कल्याण हो जाएगा। और परमात्मा ने धर्मदास जी को पहले गुरुपद दिया था। गुरुपद देकर जब उसको डामाडोल देखा तो फिर कैंसिल कर दिया कि नहीं, आप किसी को कोई उपदेश नहीं दोगे, आपके पुत्र को आदेश देता हूं। जब संभल गया वो, फिर डगमग हो गया। देख, काल का इतना जबरदस्त प्रेशर है, दबाव है बच्चों।